जी तो प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 2.1। इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और याद रखें, ये हमारे पास जो पेपर होता है, पेपर में ऑब्जेक्टिव भी होती है और शॉर्ट आंसर भी होते हैं। तो शॉर्ट आंसर के हिसाब से ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने तवज्जो से समझना है। इसमें से शॉर्ट आंसर आता होता है पेपर में। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर में लिखते होते हैं। कोई भी अदद है उसको अगर 10 की पावर में लिख दिया जाए, जैसे ये लिखा हुआ है, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हमें दो चीज़ें वैसे पता हो कि अगर किसी टर्म में पॉइंट नहीं है तो कहाँ पे पॉइंट होगा, जी पॉइंट बिल्कुल आखिर पे होगा। इसी तरह अब जैसे ये अदद है हमारे पास, तो ये इसमें जो वैल्यू वाली है वो 9 है, वैल्यू वाला अदद 9 है। ये 0 आदाद तो हैं लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। तो ये दो चीज़ें हमें पता हो। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन करनी है तो इंतहाई आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसके अंदर ये 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट को पहले अदद के बाद लिखना है। कैसे? जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब आप खुद देखें, पॉइंट जहाँ पे नहीं होता वहां पे किधर होता है, आखिर पे होता है। अब पॉइंट को इधर से लेके अगर इधर लेके आए तो ये 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट को हमने किधर लिखना है, पहले डिजिट के बाद लिखना है। तो ये हमने पहली बात पूरी कर ली। इसके बाद क्या कहता है, जितने अदद पॉइंट ने हरकत की है 10 की उतनी पावर लिखी। यानी कि यहां से अदद चला है और इधर पहुंचे, यहां तक पहुंचने में कितने अदाद आए हैं जी, 6 अदाद आए हैं। तो 10 की पावर कितनी होगी, 6 होगी। 10 की पावर कितनी होगी, 6। यानी कि 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10, ये हम लिख लेंगे। अब लिखने के बाद ऊपर क्या लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। अब इसके बाद तीसरी बात देखेंगे, अगर पॉइंट दाईं जानिब गया है तो पावर के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और अगर पॉइंट बाईं तरफ गया है तो पावर के साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब यहां पे आप खुद देखें, ये हमारा दायां हाथ है और ये हमारा बायां हाथ है। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर हाथ रखें तो हम कौन सी तरफ गए हैं, बाईं तरफ गए हैं। अगर हम बाईं तरफ गए हैं तो हमने क्या लगाना है, पावर के साथ प्लस लगाना है। पावर के साथ क्या लगाना है, तो दो बातें आपको पता हो, पावर प्लस जो है ये अंडरस्टूड होता है, अगर लिखा हो तब भी ठीक है, ना लिखा हो तब भी ठीक है। इसी तरह जैसे ये एक ही डिजिट है तो इसके आखिर में पॉइंट लिख दें फिर भी ठीक है, और ना लिखें फिर भी ठीक है, ये भी अंडरस्टूड होता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट नहीं था तो आपको पता चल गया कि पॉइंट किधर है, लास्ट पे है। इसी तरह अब ये जो 4 स्टेप हैं, यही स्टेप हमने क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में रिपीट करने हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या है, जहाँ पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट किधर है, आखिर में है। अब पॉइंट को हमने किधर लेके जाना है, पहले डिजिट के बाद लेके जाना है। अब पहले डिजिट के बाद अगर पॉइंट आएगा तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 4.89 लिखेंगे। अब पॉइंट कितने डिजिट चल के आया है, 4 डिजिट चल के आया है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब चल के किस तरफ गया है, बाईं तरफ गया है, तो कौन सा 4 लिखेंगे, प्लस वाला 4 लिखेंगे। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, यहां पे देखें पॉइंट दिया गया है, इसको हमने पहले डिजिट के बाद लिखना है। अब पहला डिजिट यहां पे क्या है, 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे कितने डिजिट ये चल के गया है जी, 3 डिजिट चल के गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर 3 लिखेंगे। अब ये किस तरफ गया है, दाईं तरफ गया है। दाईं तरफ जा रहा हो तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखें माइनस लिखते होते हैं, तो ये हमारे पास -3 आएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट में आप देखें तो ये हमारे पास किधर आ रहा है, 9 के बाद अगर आप देखें पॉइंट अगर लेके आना है तो कितने डिजिट आ रहे हैं, 7 डिजिट आ रहे हैं। तो ये हम क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब ये किस तरफ गया है, दाईं तरफ गया है, तो कौन सा 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें, अब यहां पे उसने 10 की पावर में तो लिखा है लेकिन पॉइंट उसने 2 डिजिट के बाद लिखा है, क्योंकि जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट किधर होता है,
आखिर पे होते हैं। तो यहाँ पे उसने पॉइंट लिखा हुआ है, हमने इस पॉइंट को किधर लेके जाना है, पहले डिजिट के बाद लेके जाना है। अब देखिए अगर पहले डिजिट के बाद लेके जाए तो हम एक डिजिट पॉइंट चले तो हमने 10 के ऊपर क्या लिखना है, पावर में 1 लिखना है। अब ये किस तरफ गया है जी, बाईं तरफ गया है। बाईं तरफ गया है तो वो जो एक अदद ये चला है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये पहले 3 है, उसमें प्लस करें तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह यहां पे देखें, अब ये पॉइंट 6 के बाद लेके जाना है, 6.5 मल्टीप्लाई 10। अब यहां पे पॉइंट है, अब ये पॉइंट एक डिजिट चाल के गया है तो हमने पावर में 1 लिखना है। अब ये दाईं तरफ चल के गया है तो हमने एक कौन सा लिखना है, माइनस का लिखना है। अब 2 में से फिर एक माइनस कर देंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 पावर अंडरस्टूड होती है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन तमाम क्वेश्चन को आपने कॉपी लेके उसके ऊपर नोट कर लेना है और यही 4 स्टेप हैं जिनके ऊपर इस तमाम क्वेश्चनों ने होने हैं, तो आपने इनको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, आम तरकीब में हमने लिखना है। जैसे हमारे पास पहले ऑर्डिनरी नोटेशन में आम तरकीब में क्वेश्चन था और हमने उसको साइंसी तरकीब में किया, साइंटिफिक नोटेशन में किया। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये क्वेश्चन है, ये आप देख लें, साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन है और हमने इसको आम तरकीब में करना है। इंतहाई आसान, यही आपने स्टेप याद रखना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती थी जिसमें हम 10 की पावर में लिखते थे। तो आम तरकीब में हमने सबसे पहले क्या करना है, 10 की पावर को ख़त्म करना है, 10 की पावर को ख़त्म करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो 10 के ऊपर 10 की पावर को ख़त्म करने के लिए 10 के ऊपर जो पावर है उसको देखेंगे। अब अगर पावर प्लस की है तो पॉइंट को हम दाईं तरफ हरकत देंगे और अगर पावर माइनस की है तो हम पॉइंट को बाईं जानिब हरकत देंगे। इंतहाई आसान सवाल देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 8.04 है, 10 की पावर 2 है, प्लस 2 है, तो हम पॉइंट को किस जानिब हरकत देंगे, दाईं जानिब हरकत देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 804। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें 10 की पावर 5 है, कौन सी 5 है, प्लस है। प्लस हो तो हम किस तरफ जाएंगे, दाईं जानिब जाएंगे। किस तरफ जाएंगे, अब 3। अब हमने 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट किधर है, पहले डिजिट के बाद है, ये आपने याद रखना है। पॉइंट जिसमें नहीं होता तो पहले डिजिट के बाद होता है। अब हमने 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो इसका मतलब है कि हमने 5 0 लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो ठीक है, ना लगा दें फिर भी ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें तो पावर कौन सी है, माइनस की है। अब पावर माइनस की हो तो हमने बाईं जानिब जाना है। अब यहाँ पे देखें ये 5 है, अब बाईं जानिब जा रहे हैं। बाईं जानिब पे हमने 2 अदद हरकत करनी है। एक अदद हमारे पास है, दूसरा अदद क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। तो ये 0.015 आ गया। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखें, अब पावर कौन सी है, प्लस की है, किस तरफ जाएंगे, दाईं जानिब जाएंगे। अब यहाँ पे 1 पॉइंट, अब पॉइंट लिखा हुआ है, हमने 7 दर्जे 7 अदद हमने दाईं तरफ जाना है। अब 2 अदद तो हमारे पास हैं, 5 क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ये 2 अदद हमारे पास हैं और 5 हम 0 लगा देंगे। इसी तरह यहां पे देखें, अब 10 की पावर -6 है, माइनस हो तो हमने कौन तरफ जाना है, बाईं तरफ जाना है। अब 6 को बाईं तरफ लेके जाना है, ये हमारे पास 5। अब पॉइंट से पीछे 6 अदद जाना है, एक अदद हमारे पास है तो 5 क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ये एक 5 तो है और इसके पीछे कितने 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद यहां पे देखें पावर क्या है, 5 और साइन कौन सा है, माइनस। किस तरफ जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, पिछली तरफ जाएंगे।
अब हमारे पास पॉइंट किधर है, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें पहले अदद के बाद पॉइंट होता है। हमने 5 दर्जे पीछे जाना है, एक तो ये हमारे पास है, तो पीछे हम क्या करेंगे 4 0 लगा देंगे। 3 देखें, वो कहते हैं रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 ज़रिबे 10 की ताकत 8 है, इसे आम तरकीब में लिखना है। ये रोशनी की रफ्तार है हमारे पास, हमने इसको आम तरकीब में लिखना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किया, बिल्कुल इसी तरह है। हमने क्या करना है, 3 लिखना है, 8 है, दाईं तरफ हमने जाना है। अब पॉइंट किधर है, इधर है, आखिर में है, तो हमने कितने 0 लगाने हैं, 8, 5, 6, 7, 8, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो लिख रहा है कि ज़मीन का जो मुहीत है, ये ज़मीन का मुहीत है हमारे पास, हमने इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। अब साइंसी तरकीब में लिखने के लिए पॉइंट जहाँ पे नहीं होता तो किधर होता है, आखिर पे होता है। इस पॉइंट को हमने किधर लिखना है, पहले डिजिट के बाद लिखना है। तो ये हमारे पास 4.007 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर क्या आ गई, 7 आ गई। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मरीख का कुत्तर। अब जो मरीख है एक स्यारा, उसका जो कुत्तर है वो हमारे पास 6.779 10⁻³ है। हमने इसको आम तरकीब में लिखना है। आम तरकीब में लिखने के लिए +3 है, तो हमने पॉइंट को 3 दर्जे आगे लेके जाना है, दाईं तरफ लेके जाना है। तो ये क्योंकि पॉइंट के बाद 3 आदाद मौजूद हैं, तो आपने 3 आदाद के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। आखिर में पॉइंट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसका, ज़मीन का कुत्तर। अब ज़मीन का कुत्तर जो है हमें 1 ये दिया गया है, हमने इसको आम तरकीब में लिखना है। अब आम तरकीब में लिखने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए 10 की पावर 4 है, तो हमने 1 2 3 4 दर्जे आगे लेके जाने हैं, दाईं तरफ लेके जाना है। 2 7 5 6, क्योंकि हमने 4 दर्जे लेके जाने और 4 आदाद हमारे पास मुकम्मल है, तो हमें किसी 0 की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 थी, ये मुकम्मल हो चुकी है। इसके तमाम क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है, ताकि तमाम लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये जब एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो आपके पास अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं।